श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम ज्योतिष से हटकर बात करेंगे। बात करने जा रहे हैं हम मंत्र के ऊपर। वैसे मेरा विषय जो है वो गणित है, गणित अर्थात ज्योतिष है, और ज्योतिष में भी गणित है। इससे मुझे कर्मकांड विषयक जानकारी नहीं है, फिर भी एक प्रश्न आया है तो उस पर विचार करना अपना कर्तव्य है ब्राह्मण होने के नाते। देखिए, प्रश्न आया है जप और पाठ में क्या अंतर है। जपे विनियोगः और पाठे विनियोगः। और हवने विनियोगः। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हम सामान्य वे में अर्थ लगाते हैं कि जपे विनियोग अर्थात किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो वहाँ पर जपे विनियोग होगा। और जब कभी पाठ कर रहे हैं किसी पुस्तक को लेके तो पाठे विनियोग होगा। और जब इन दोनों का जप हो चुका, पाठ हो चुका और बाद में हवन कर रहे हैं तो हवने विनियोग होगा। परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। हवने विनियोग में तो दोनों का एक ही बात रहेगी, पर जपे विनियोग और पाठे विनियोग में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारे मंत्र हैं, इसमें बोला जाता है कि कश्यप ऋषि त्रिष्टुप छंद वम बीजम। तो उस मंत्र के देवता कौन है। एक तो उस मंत्र के देवता अर्थात मान लो माता जी है, लक्ष्मी जी है, तो या दुर्गा माता है, काली माता है, शिव जी हैं। ये अब उनका बीज क्या है, वो बीज अक्षर भी उसमें लिया जाता है, कहीं 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 नहीं भी लेते हैं। और ऋषि का अर्थ ये है कि जिस ऋषि ने, जिन ऋषि महोदय के द्वारा अपने दिव्य दृष्टि से जिस मंत्र को देखा है इस ब्रह्मांड में, या अपने अंदर उस दिव्य दृष्टि से जिस मंत्र को जिस ऋषि ने देखा है, वो ही उस मंत्र के ऋषि हैं। उनके द्वारा वो लिखा गया है, दिव्य दृष्टि से देखा गया, और देखने के बाद हम जनता के उपकारार्थ उनने प्रकाशित किया, तो वो उसके ऋषि हुए। और जिस छंद में उसको प्रकाशित किया गया, जिस छंद में उसको देखा गया, वही उसका छंद है। छंद के लिए आपको छंदों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये कौन से छंद में बात हो रही है। जितने भी श्लोक हैं, दोहा चौपाई वगैरह होती हैं, रामचरितमानस है उसमें लिखा रहता है चौपाई, दोहा, सोरठा, वो तीन में लिखी गई है केवल, चौपाई, दोहा, सोरठा। परंतु छंद और भी होते हैं, कहीं कहीं अलग छंद का प्रयोग भी हुआ होगा, परंतु जो मेरे देखने में आया 3 छंद उसमें देखने में आए हैं। ऐसे ही संस्कृत में भी छंदों का प्रयोग होता है। तो वो छंद जो है, इस विनियोग करते समय ऋषि, छंद, बीज, देव आदि का हम स्मरण करते हैं। ये स्मरण करने का अर्थ है कि जिन ऋषि के द्वारा जो है हमें ये दिखाया गया है, उनका स्मरण करेंगे तो वे ऋषि हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि आपको ये मंत्र फले। उसके बाद जो छंद हैं उसकी जो लय होती हैं,
उसके अंदर उसका पाठ करें, जप करें। उसके बाद बीज, जो देव हैं उनका बीजाक्षर क्या है, उस बीजाक्षर को बताया जाता है, उस देव को बताया जाता है। और लास्ट में कहते हैं जपे विनियोग पाठे विनियोग। परंतु जब एक पुस्तक के अंदर ही ऐसा लिखा हो कि उस अध्याय को पढ़ना है और वहां जपे विनियोग लिखा हो, तो हम क्या करेंगे? इस सूक्ष्मता को समझना है। देखिए, हम एक ही वस्तु के अलग अलग नाम करते हैं, जैसे माता, मम्मी, माताश्री आदि आदि, पर है एक ही बात है। वैसे ही जप और पाठ दोनों एक ही है, परंतु इनमें अत्यंत सूक्ष्म अंतर है। वो ये है कि एक प्रश्न में ये पूछा गया कि दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय, पहले और दूसरे में तो जपे विनियोग आया है और 5वें में पाठे विनियोग आया है। तो एक ही चीज है, एक ही का अर्थ है, वहां भी अध्याय पढ़ना है, वहां भी अध्याय पढ़ना है। तो यहां जपे विनियोग क्यों है और यहां पाठे विनियोग क्यों है? बिल्कुल बात सत्य है। और इन जपे विनियोग और पाठे विनियोग में अत्यंत सूक्ष्म अंतर हैं जो समझने लायक है। जपे विनियोग का अर्थ है कि इसको मंद आवाज में पाठ करना है, जपना है। जिसको मंद आवाज में, सामान्य वे में, जो बिल्कुल अपने पास बैठा हो वो सुन सके। जप की 3 प्रकृति होती है, एक तो वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक, उपांशु, मानसिक। वाचिक में जो पास में बैठे हैं सब सुन ले। उपांशु जिसमें होठ हिले और जीवा हिले, होठ हिले जीवा हिले पर पास वाला सुने नहीं। और एक वो जिसमें होठ भी नहीं हिले, जबान भी नहीं हिले, वो मानसिक जप है। तो सबसे अधिक फल मानसिक जप करता है, उसके बाद उपांशु वाला फल करता है, अर्थात जिसमें होठ हिल रहे हैं, जबान हिल रही है। और उस मानसिक सबसे ज्यादा, उसके बाद होठ हिलने वाला उससे कम, और उससे कम वाचिक। अब बात आती है जब हम जप करते हैं तो उसमें जो है हमारे होठ हिल रहे हैं और पास वाले सुन रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अब यहां जो जप हम करेंगे पहले दूसरे अध्याय का, तो पहले दूसरे अध्याय में हम जप करेंगे तो हमारे होठ हिलेंगे, जीवा हिलेगी और हमारे पड़ोस वाले सुन लेंगे। ये इसको कहेंगे हम जप। अब आता है पाठे विनियोग। पाठे विनियोग का अर्थ है कि हम सस्वर पाठ करेंगे। सस्वर का अर्थ है कि आसपास बैठे हुए सारे व्यक्ति इसका श्रवण करेंगे, वही पाठे विनियोग है। तो शायद ये सूक्ष्म अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि जप में बिल्कुल पास वाला सुन ले। जप का अर्थ वो दुर्गा सप्तशती वाला है, परंतु यदि आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं तो उसमें होठ हिल सकते हैं पर पड़ोस वाला न सुने, इस बात का ध्यान रखें। और जब दुर्गा सप्तशती का जप करेंगे तो वो जप में आपके होठ हिलेंगे, जीवा हिलेगी, पड़ोस वाला सुन सकेगा। और पाठे विनियोग जब पाठ करेंगे 5वें अध्याय का, तो पास में बैठे हुए सभी श्रवण करेंगे, वो सस्वर पाठ का विधान है। अब देखेंगे कि दुर्गा सप्तशती के लिए एक निर्देश दिया गया है
कि निर्देश ये है कि आपको उसमें सस्वर पाठ करना है। स्वर जब पाठ करेंगे तो सस्वर पाठ में आपकी बोली सुनाई देना ही चाहिए। तब इसका जब जप करेंगे, इसके जप में ये शर्त होगी कि पड़ोस वाला तो आपको सुने ही सुने। और दूसरी बात आती है, दूसरी बात में आता है कि पाठे विनियोग में सभी सुनेंगे, ऐसा स्वर पाठ आपको करना है। तो शायद जप और पाठ में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र के जप में आपका पड़ोस वाला भी न सुने। मंत्र जितना गोपनीय होगा वो उतना प्रभाव करेगा, परंतु ये बातें दुर्गा सप्तशती पर लागू नहीं होती है। इसका सस्वर पाठ करने का ही विधान है। अब देखिए, पाठ आजकल एक फैंसी तरीके से किया जाने लगा है कि 5 व्यक्ति इधर बैठे हैं, 5 व्यक्ति इधर बैठे हैं, एक श्लोक ये बोलेंगे, इतने में ये मौन रहेंगे, फिर दूसरा श्लोक ये बोलेंगे, ये मौन रहेंगे। तो देखिए, न तो वो पाठ पूरा होता है न ये पाठ पूरा होता है। वो ये कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो वो उसको मन ही मन करते हैं, और जब ये बोलते हैं तब ये वाले मन ही मन पाठ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों ही पाठ न तो वाचिक हुए और न ही मानसिक हुए। और ऐसी स्थिति जब बनती है तो वो आपका जप न तो मानसिक होता है न वाचिक होता है। आप पाठ किसी भी एक पद्धति में कर सकते हैं, या तो वाचिक करें जिसमें सभी सुने, या सब मानसिक करें। तो देखिए, इस प्रकार के पाठ कभी भी न कराएं कि 5 व्यक्ति जोर से बोले, 5 व्यक्ति सुने, फिर वो जोर से बोले और ये सुने। आपका वो पाठ खंडित हो जाता है और वो कोई फल नहीं करता है। इसलिए आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जप पाठ में क्या अंतर है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।